-26 से होने वाले महत्वपूर्ण बदलाव। एक नज़र। कल यानी 1 अप्रैल 2025 से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है और इसके साथ ही कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव आने वाले हैं। ये बदलाव यूपीआई भुगतान से लेकर बैंकों में न्यूनतम बैलेंस रखने तक कई क्षेत्रों को प्रभावित करेंगे। आइए इन परिवर्तनों को विस्तार से समझते हैं। एक, निष्क्रिय यूपीआई आईडी पर रोक। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई ने यूपीआई भुगतान प्रणाली को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इस नए नियम के अनुसार बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पीएसपी को अब हर हफ्ते अपने डेटाबेस में सक्रिय यूपीआई आईडी को अपडेट करना होगा। परिणाम स्वरूप जो यूपीआई आईडी लंबे समय से निष्क्रिय है उन्हें बंद किया जा सकता है। एनपीसीआई का ये कदम त्रुटि मुक्त लेनदेन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। 2, जीएसटी नियमों में सुरक्षा का नया कवच। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी पोर्टल को और अधिक सुरक्षित बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है। 1 अप्रैल से जीएसटी पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन एमएफए प्रणाली लागू हो जाएगी। इस सुरक्षा कवच के लागू होने से करदाताओं के साथ होने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त अब ई-वे बिल केवल उन्हीं बेस डॉक्यूमेंट के आधार पर जनरेट किए जा सकेंगे जो 180 दिनों से अधिक पुराने नहीं होंगे। 3, क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव की बयार। कुछ प्रमुख बैंकों के क्रेडिट कार्ड नियमों में भी बदलाव देखने को मिलेगा। एसबीआई सिंपली सीएलआईसी और एयर इंडिया एसबीआई प्लैटिनम क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम में संशोधन किया जा रहा है। वहीं एक्सिस बैंक अपने विस्तारा क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने जा रहा है। यह बदलाव विस्तारा के एयर इंडिया में विलय के कारण किया जा रहा है। इन बदलावों से इन क्रेडिट कार्ड के उपयोगकर्ताओं के रिवॉर्ड पॉइंट अर्जित करने और उन्हें भुनाने के तरीके प्रभावित हो सकते हैं। 4, 12 लाख रुपए तक की आय पर कर छूट। वेतनभोगी करदाताओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। नए वित्त वर्ष से जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 12 लाख रुपए तक है उन्हें नए टैक्स रिजीम के तहत कोई आयकर नहीं देना होगा। इसके अतिरिक्त वेतनभोगी कर्मचारियों को 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा। इन दोनों फायदों को मिलाकर नए टैक्स रिजीम में प्रभावी रूप से 12.75 लाख रुपए तक की आयकर मुक्त हो जाएगी। गौरतलब है कि नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव किए गए हैं। 5, बैंकों में न्यूनतम बैलेंस की सीमा में वृद्धि। कई प्रमुख बैंक जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी और केनरा बैंक शामिल हैं, 1 अप्रैल से अपने ग्राहकों के लिए न्यूनतम बैलेंस की सीमा में बदलाव करने जा रहे हैं। इसका अर्थ है कि इन बैंकों के ग्राहकों को अपने खातों में एक निश्चित न्यूनतम राशि बनाए रखनी होगी। यदि खाते में ये न्यूनतम राशि नहीं रखी जाती है तो बैंक द्वारा जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए इन बैंकों के ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे नए नियमों के अनुसार अपने खातों में पर्याप्त बैलेंस बनाए रखें। यह नया वित्त वर्ष कई महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है जिनका सीधा प्रभाव आम नागरिकों और व्यवसायों पर पड़ेगा। इन नियमों को समझकर और उनके अनुसार अपनी वित्तीय योजना बनाकर आप आने वाली किसी भी असुविधा से बच सकते हैं।